नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर उत्तराखंड कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जहां आपको बताते चलें कि इसमें शिरकत करते हुए उनकी ओर से रोड शो में भी प्रतिभाग किया गया। तो वहीं यह भी जानकारी देते चलें कि उनकी ओर से सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में 23-24 में विशेष राज्यों की श्रेणी में भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। और नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में हिमालय राज्यों की श्रेणी में भी हमको पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बीते 4 वर्षों में लगातार देश में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी हमारे राज्य को प्राप्त हो रहा है। आज उत्तराखंड किसानों की आय दुगना करने में भी, मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बना है। आज हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश के अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल विकास के क्षेत्रों में भी बेस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देहरादून में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल के अवसर पर आयोजित भव्य रोड शो में जन विश्वास का विराट उत्सव देखा गया। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सड़कों पर उमड़ा अभूतपूर्व जनसैलाब हर ओर उत्साह, विश्वास और समर्पण का संदेश लेकर आया। और जहां प्रदेश के कोने कोने से आए कार्यकर्ताओं और आमजन ने बीजेपी के प्रति अटूट विश्वास और मजबूत संगठन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। जहां रोड शो में धामी सरकार के विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों पर भी जनता की स्पष्ट मोहर को भी प्रदर्शित किया गया। तो वहीं आपको बताते चलें कि देहरादून में ऐतिहासिक उपस्थिति से नया कीर्तिमान भी स्थापित किया गया। उत्तराखंड की धामी सरकार को 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन 4 सालों में धामी सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल करी है। चाहे वो जबरन धर्मांतरण पर कानून लाने की बात हो, यूसीसी का कानून लाने की बात हो या फिर सशक्त नकल विरोधी कानून लाने की बात हो। राज्य सरकार ने जो काम यहाँ पर किए वो प्रदेश के विकास के हित के लिए जरूरी समझे जा सकता है। उत्तराखंड राज्य के लिए ये काम मील का पत्थर यहाँ पर साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार के जो प्रयास है उन प्रयासों का परिणाम है कि राज्य की जनता उन विकास की योजनाओं से भी लाभान्वित हो रही है। सरकार के जो कानून, सख्त कानून यहाँ पर लाए गए उनसे भी लाभान्वित होने का काम यहाँ पर कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरी वर्ष में सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित कराया है, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उन लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करने का काम यहाँ पर करती है और किस प्रकार से उनका जो मंत्रिमंडल है या पार्टी जो नेता है वो किस प्रकार से उस पर सहयोग प्रदान करते हैं। कैमरामैन हसुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार पूरे तरीके से चरम पर था और जहां कार्रवाई करने में डर था तो जिससे भ्रष्टाचारियों पर कोई भी अंकुश भी नहीं लगाया जा सका। लेकिन उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार विलिप्त लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि आज सरकार की सख्त नीतियों और जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण भ्रष्टाचारी लोग सियार की खाल ओढ़कर छुपने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए यह कहा कि बीजेपी नेताओं के बयान सच्चाई से दूर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को बेरोजगारी और बजट खर्च पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कांग्रेस के समय पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की जद में हुआ करता था। उस समय का आप सबको मैं स्मरण कराऊं, उस समय का याद होगा आपको, पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला,
राहत सामग्री का घोटाला जब 2013 में आपदा आई थी, या ऐसे अनेक घोटाले करने वाले आज रंगे हुए सियारों की भांति अपनी बेईमानियों के किस्सों को छिपाने का काम कर रहे हैं। देखिए, 4 साल भारतीय जनता पार्टी की जो शासन है, सरकार है, कंटिन्यूटी में 9 साल 2017 में आए, 2022 तक रहे और 2022 के बाद अब 2027 तक 9 सालों का हिसाब पूरे प्रदेश की जनता इनसे मांग रही है। 9 सालों में इन्होंने प्रदेश को क्या दिया? प्रदेश में आज रोजगार की हालत क्या है, बेरोजगारी किस स्थिति में है, पूरे प्रदेश के अंदर वित्तीय प्रबंधन का क्या हाल है, पूरे प्रदेश के अंदर रोजाना जो लोग पूरे पहाड़ में अलग अलग हिस्सों में हमारी माता बहनें प्रसव पीड़ा से करा करके मर जाती हैं, जान चली जाती है, पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से धराशायी हैं, शिक्षा की व्यवस्था ये हालत है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थितियां हैं कि कैग की रिपोर्ट आप देखिए, कैग की रिपोर्ट में स्मार्ट सिटी के बारे में क्या कहा कैग ने? प्रदेश के अंदर तमाम विषयों में ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है और हम श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हैं। अगर सरकार के अंदर हिम्मत है, साहस है। तो हरिद्वार में भी 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया और जिसमें कि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और जहां कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, तो वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर ओम प्रकाश तो वहीं आपको बताते चलें कि देशराज करनाल और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जहां आपको बता दें कि स्कूली बच्चों ने गणेश वंदना और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और जिससे कि माहौल उत्सवमय हो गया। बताते चले कि मंत्री मदन कौशिक ने अपने संबोधन में सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की भी उनको गिनवाया और जहां उन्होंने कहा कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं में किए गए कार्यों को बेहद ही ऐतिहासिक उनके ओर से बताया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनपद पौड़ी के प्रेक्षागृह में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और इसके बाद विधायक और जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और जहां निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। कार्यक्रम में सरकार के द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और जहां कृषि, बागवानी क्षेत्रों में आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किए गए और यहाँ पर बहुत ही सुंदर बच्चों के द्वारा, महिला मंगल दलों के द्वारा, समूह के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए और तरह तरह के इंस्टॉल भी लगे हुए थे, उनका भी निरीक्षण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सब लोगों ने बड़े गौर से सुना है और निश्चित रूप से जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखी गई हैं वो बीजेपी के लिए अपने आप में एक अनोखी योजनाएं हैं और पहली बार कई योजनाएं जो पहली बार हुई हैं और हमारे प्रदेश से शुरू हुई, ऐसी योजनाओं का अभी उन्होंने जिक्र किया है। जैसे यूसीसी कानून हुआ, नकल विरोधी कानून हुआ, धर्मांतरण कानून हुआ, भू कानून हुआ और लव जिहाद, थूक जिहाद जैसे जो कृत्य या प्रदेश में किए जाते थे उनको रोकने के लिए जो कानून बनाया गया, वास्तव में अपने आप में एक पहली शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, अपने आप में एक अनोखी पहल है। आज जैसे हमारी प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4 साल आज कंप्लीट हो गए हैं और उसी के संबंध में यहाँ जिला मुख्यालय में भी बहुत भव्य एक आयोजन किया गया और साथ में सभी ब्लॉक्स में भी आयोजन कराया गया और इसमें मेनली माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने सभी ने लाइव भाषण भी सुना और हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी विभागीय अधिकारी और जो हमारे सम्भ्रांत जनता है, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और जो उपलब्धि रही है राज्य सरकार की इतने सालों की, उस पर भी मंथन हुआ। उसके लिए एक बुक भी विमोचित की गई और सभी को वितरित भी की गई। तो इस प्रकार से आज जो एक समावेशी सा एक कार्यक्रम यहाँ पे जिला मुख्यालय में भी और सभी ब्लॉक्स में कराया गया।
खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार के संतों और गंगा सभा में उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां सभी ने धामी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में और भी मजबूत हुई है। जहां धामी सरकार ने विशेष समुदाय के खिलाफ और कड़े कानून भी बनाए गए हैं, जहां राज्य का पहला प्रदेश बनाया गया। तो वही आपको बता दें कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता भी लागू की गई। तो ऐसे तमाम वादे और तमाम ऐसे फैसले धामी सरकार की ओर से पूरे किए गए, जो कि उनकी ओर से आश्वासन सरकार की ओर से जनता को दिया गया था। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार इस उत्तराखंड की निर्माण की जो परिभाषा थी, जो लड़ाई थी, जो उद्देश्य थे, उन सब की पूर्ति करते हुए लगातार सनातन धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे इस देवभूमि उत्तराखंड के धर्म रक्षक पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से इस 4 साल का कार्यकाल किया है, वो अपने आप में साधुवाद के, आशीर्वाद के और शुभकामनाओं के पात्र हैं। 4 साल बेमिसाल। आदरणीय धामी जी की जो गवर्नमेंट 4 साल में अभी जिसने काम किया, वे वास्तव में बेमिसाल थे। और इन गत 4 वर्षों में बहुत सारी विकास योजनाओं पे काम किया गया, जिसमें हमारा पहला राज्य ऐसा था जिसने समान नागरिक संहिता का बिल पास किया, यूसीसी बिल, जिसमें हर वर्ग, हर जाति के व्यक्ति को एक समान कानून व्यवस्था प्राप्त हुई। और हमारे धामी जी की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25 से 30 युवा नौजवान लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन वास्तव में देखना को इस कार्यकाल में देखने को मिल रहा है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी आदरणीय धामी जी के कार्यकाल में काम आ रही है इस प्रदेश के। आज उत्तराखंड सरकार को 4 वर्ष हो गए हैं। 5वें वर्ष में प्रवेश, मतलब चुनावी वर्ष में प्रवेश हो रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिहादियों के सर्वनाश के लिए तमाम कानून लाए, सबके लिए एक तरह की समान नागरिक संहिता लागू किया। पहला राज्य हुआ भारत का। हजारों मजार गिराए गए, ये पहला राज्य है। और जिस प्रकार से भी हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है, हिंदुत्व की रक्षा का प्रयास किया गया धामी सरकार द्वारा, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के सीईसी सदस्य और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और मंगलूर विधायक काजी निजामुद्दीन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की और जिसमें कि राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य को 28,000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 16वें वित्त आयोग के अपेक्षित धनराशि नहीं मिली। और जहां कृषि और अन्य क्षेत्र पर बोलते हुए नेताओं ने कहा कि ग्रोथ रेट में भी 4% की गिरावट आई है। सवाल इनके बजट के बारे में अगर हम बात करें, पहली प्रॉब्लम यह है कि ये धन कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से है। तो जो 15वें वित्त आयोग ने पैसा रोक दिया, 16वें वित्त आयोग पैसा रोक रहा है, वो कहाँ। जो जीएसटी का रीइंबर्समेंट था वो रुक रहा है, फिर कहाँ से कंपनसेशन पूरा होगा। हमारी आमदनी, हमारे प्रदेश की आमदनी तो बढ़ी नहीं है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम को नेगेटिव रूप में लेगा 16वां वित्त आयोग, वो हमारी जो अनुदान है वहाँ से वो घटा देगा पर कैपिटा इनकम के अनुसार। तो ये इन्वेस्टमेंट्स फर्दर आ नहीं रहे हैं। 1 लाख करोड़ आ रहा है, 2 लाख करोड़ आ रहा है, 3 लाख करोड़ आ रहा है। कौन सा लाख करोड़ रुपए सड़क पर हमको दिखाई दे रहा है? क्यों आएगा? जब इस प्रदेश में बिजली की कमी है, जब ऊर्जा प्रदेश होने के नाते, जब उत्तराखंड प्रदेश 9, 10, 11 रुपए की बिजली अगर खरीद रहा है, तो फिर वो 4, 4.5 रुपए यूनिट बिजली कैसे उपलब्ध कराएगा? तो फिर हमारा प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहा, हमारी आमदनी घट रही है, हमारे आय के स्रोत घट रहे हैं और खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। 1700 स्कूल बंद हो गए, अस्पतालों की हालत ख़राब है, शराब के 500 ठेके बढ़ गए, कर्ज बढ़ गया। तो जो कागज़ हैं
वो सब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कम आंकने का काम कर रहे हैं। ये हर चीज़ को अगर ऐतिहासिक बता रहे हैं तो फिर तो ये किस चीज़ को ऐतिहासिक बताते हैं, तो इनकी परिभाषा अलग है। काजी निजामुद्दीन जी ने खड़े करे और ना मैंने खड़े करे। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता आपके सामने हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है, और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रानीखेत से है, जहां कुमाऊं के रेजिमेंट सेंटर के शहीद स्मारक पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चले कि इसके बाद विजिटर बुक में अपने विचार भी उनकी ओर से अंकित किए गए। और जहां कार्यक्रम के बाद सेना के दीवान सिंह हॉल में स्पेशल सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां आपको बताते चले कि इस दौरान KRC के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव और प्रोफेसर अनिल जोशी के द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई 400 पेज की किताब वैल्यूअर प्राइम का भी विमोचन उनकी ओर से किया गया है, जहां आपको बता दें कि यह किताब कुमाऊं के रेजिमेंट के पिछले 50 वर्षों के सफल ऑपरेशंस और शौर्य गाथाओं का संकलन है। देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट का बहुत पुराना इतिहास है, जो कि ऑलमोस्ट 300 साल पुराना है। इसको हम ऑलरेडी पहले मेजर KC परावल द्वारा लिखित किताब जो है उसमें हम डॉक्यूमेंट कर चुके थे। 1975 के बाद में जो मॉडर्न इतिहास है कुमाऊं और नागा रेजिमेंट का, उसको ज़रूरत थी कि हम 50 साल बाद दोबारा डॉक्यूमेंट करें पोस्टेरिटी से। तो उसी क्रम के अंदर मैं और साथ में प्रोफेसर अनिल जोशी साहब जो हैं, उन्होंने ये प्रयास किया है इसको डॉक्यूमेंट करने का। अब खबर विकासनगर से है, जहां क्षेत्र के ढकरानी में अवैध खनन और स्टोन क्रैशरों की बढ़ती गतिविधियों ने सियासत को और भी गर्मा दिया है। जहां उत्तराखंड के क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने प्रदेश सरकार और खनन विभाग के साथ साथ स्थानीय विधायक पर भी तीखा कटाक्ष किया, जहां उनका कहना है कि यदि खनन और क्रैशर गतिविधियां नियमों के तहत चल रही हैं तो फिर स्थानीय लोग पर्यावरण और सामाजिक समस्याओं से क्यों जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनशन कन्वेंशन क्षेत्र में भी 10 किलोमीटर परिधि में 60 घाट से परमिशन दी गई है, और जहां यह सब बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं हो सकता। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री धामी के अधीन ये विभाग है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो मुख्यमंत्री जी ने मना किया होगा कि भाई कोई कार्रवाई नहीं होनी है। क्योंकि ये जो खनन का काम है, चाहे क्रेशर लगना है चाहे पट्टे हैं, यहाँ से सारा 2 नंबर का पैसा जो है मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँचता है। ये बहुत बड़ा सच है इस प्रदेश का। और उस पैसे से अवैध वसूली करके, चाहे उससे किसी का बच्चा दब जाए डंपर के नीचे। अभी शेरकी गांव में एक रायपुर विधानसभा में एक बच्चा दब गया, 1 रुपया कंपेंसेशन उस बच्चे के परिवार को नहीं दिया गया। ग्रामीणों के खेत बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पूरे इस इलाके में। पूरा जो इसका मग है जो यहाँ से निकलता है पूरे क्रेशर प्लांट से, वो मलबा जो है खेतों में जा रहा है, उसका कीचड़ जा रहा है, खेती बर्बाद हो रही है। ग्रामीण चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। स्कूल मंदिर जो है 50 मीटर की दूरी में है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किए हुए हैं कि पर्यावरण संरक्षण के हित में आसन बैराज के 10 किलोमीटर की पेरिफेरी में कोई क्रेशर प्लांट नहीं लग सकता। खबर रामनगर से है, जहां गैस की लगातार किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और जहां DAC कोर्ट आने के बावजूद भी महीनों से सिलेंडर ना मिलने पर कई उपभोक्ताओं ने इंडियन गैस एजेंसी कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं गैस प्रबंधक दीपक कुमार आर्या के साथ तीखी झड़प भी हो गई। जहां आपको बताते चले कि उपभोक्ताओं का आरोप था कि उनके इलाके में गैस की गाड़ियां आ रही हैं लेकिन वितरण नहीं हो पा रहा, और यदि वे गोदाम तक पहुंचे तो उन्हें वापस ही भेज दिया जाता है। होटल रामनगर में कम से कम 200-250-300 होंगे। अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलोर क्षेत्र के अब्दुल कलाम चौक के पास स्थित आम के बाग पर माफिया के द्वारा हमला किया गया, तो वहीं रातों रात कई पेड़ काट दिए गए। जानकारी देते चले कि सुबह मौके पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने बाग में बड़े पैमाने पर कटे हुए आम के पेड़ देखे, तो घटना पर उनकी ओर से आक्रोश व्यक्त किया गया है। आपको बताते चले कि क्षेत्र में पहले भी
बागों की अवैध कटाई के मामले सामने आ चुके हैं और जिससे कि हरियाली को नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।